राधे राधे दोस्तों। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल काव्या कजरी पर। ओम गण गणपतये नमो नमः। जय श्री कृष्ण। क्या दिवाली के अगले दिन नहीं होगी गोवर्धन पूजा? तारीख में है कंफ्यूजन। आइए जानते हैं किस दिन किस तारीख को गोवर्धन पूजा मनाई जाएगी। भगवान कृष्ण की एक मूर्ति गाय के गोबर से बनाई जाती है। फिर इसे मिट्टी के दियों और मोमबत्ती से सजाया जाता है। कई जगह इसे अन्नकूट की पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस बार यह त्योहार 5 दिन की जगह 6 दिन का है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक इस बार गोवर्धन पूजा दिवाली के अगले दिन न होकर एक दिन बाद यानी 14 नवंबर को है। दरअसल दिवाली की अमावस्या इस बार 12 नवंबर और 13 नवंबर दोनों दिन मनाई जा रही है। इसीलिए एक तिथि अधिक होने के कारण 13 नवंबर को स्नान दान श्राद्ध की सोमवती अमावस्या है, यानी कि सोमवारी अमावस्या। इसीलिए इस दिन त्योहार शुभ कार्य व पूजन नहीं हो सकता। दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा करने का विधान है। तिथि खाली होने के कारण गोवर्धन पूजा अब 14 नवंबर को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार शुभ गोवर्धन पूजा प्रातः काल मुहूर्त 14 नवंबर को सुबह 6:43 से 8:52 तक के बीच में है। पूजा के लिए प्रतिपदा तिथि 13 नवंबर को दोपहर 2:56 से शुरू होती है और 14 नवंबर को दोपहर 2:36 पर समाप्त होगी। इसीलिए उदया तिथि में 14 को गोवर्धन पूजा मनाई जाएगी। भगवान कृष्ण की एक मूर्ति गाय के गोबर से बनाई जाती है। फिर इसे मिट्टी के दियों और मोमबत्ती से सजाया जाता है। कई जगह इसे अन्नकूट पूजा के नाम से भी जाना जाता है। मथुरा और नाथद्वारा जैसे मंदिरों में मूर्तियों को दूध से स्नान कराया जाता है। नए कपड़े आभूषण पहनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त गोवर्धन पूजा के दिन लोग अपने घर में आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की आकृति बनाते हैं। फिर उसका विधि विधान से पूजन किया जाता है। दिवाली का पर्व 5 दिवसीय होता है और इसकी शुरुआत धनतेरस से होती है। धनतेरस के बाद नरक चतुर्दशी, फिर छोटी दिवाली, उसके बाद गोवर्धन पूजा, नरक चतुर्दशी, फिर दिवाली, इसके बाद गोवर्धन पूजा व भाई दूज जैसे बड़े पर्व आते हैं। सभी त्योहारों का अपना एक खास महत्व है। दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा की जाती है और ब्रज क्षेत्र समेत देश के कई हिस्सों में इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट भी कहते हैं और ये पूजा बेहद ही अलग तरीके से की जाती है। आइए जानते हैं कैसे मनाते हैं अन्नकूट पर्व और इसका महत्व। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट भी कहते हैं और इस पर्व को बेहद ही खास व अनोखे तरीके से मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा विशेष तौर पर ब्रज क्षेत्र में होती है, लेकिन इस पर्व को देश के अलग अलग कोनों में भिन्न भिन्न तरीके से मनाया जाता है। ब्रज के क्षेत्र की बात करें तो गोवर्धन यानी अन्नकूट के दिन गाय के गोबर से घर के आंगन में गोवर्धन पर्वत व भगवान श्री कृष्ण की आकृति बनाई जाती है। इस आकृति के पास ही गोबर से ग्वाले, गाय, पशु आदि भी बनाए जाते हैं। इसके साथ ही इस आकृति के बाद घी का दीपक और भोग के लिए मीठे पुए रखे जाते हैं। अन्नकूट पूजा में भगवान श्री कृष्ण के भोग के लिए 56 भोग बनते हैं। फिर घर के पुरुष हाथ में खीर लेकर गोवर्धन प्रतिमा की 7 बार परिक्रमा करते हैं और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। इसके बाद घर की महिलाएं
भी इसी विधि विधान से गोवर्धन पूजा करती हैं। इसके बाद वहां रखे कच्चे दूध व मीठे पुए का भोग लगाया जाता है और उसे प्रसाद के तौर पे घर के सदस्यों में बांटा जाता है। ये तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे दोस्तों।